हैं वो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें हम 4 मेन एरियाज को कवर कर रहे होंगे. दैट्स extracting data from a cell, extracting data from Excel master data, extracting data from a database और extract data ETL process. सबसे पहले जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं extract data from a cell. जिसमें हमारे पास शीट आ रही है. extract data from a cell, इसमें जो है हम 3 ऑप्शन सीखेंगे जिसमें जो है वो कभी भी आपके पास कोई सेल्स आते हैं, जैसे डिफरेंट हमारे पास ये सेल्स दिए हुए हैं, इसमें से डेटा आपको लेफ्ट से कुछ डेटा निकालना होता है, कुछ राइट से डेटा निकालना, कुछ मिड से डेटा आपको निकालना होता है. तो वो टेक्निक्स हम लर्न करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि अगर ये एक्सरसाइज की हम बात करें तो इसमें कुछ बैंक कोड्स हमारे पास दिए हुए. हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग के जो 3 कैरेक्टर्स और 4 कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर निकल के आ जाए लेफ्ट के जो है. तो बहुत सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट, और उसमें हम सिंपल ये सेल देते हैं कि इस सेल से हमें जो है वो लेफ्ट कैरेक्टर्स हम निकालने हैं, कॉमा कितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए वो हम नंबर यहाँ पर दे देते हैं. सिंपल जैसे हम एंटर करें तो ये देखें इसने हमें जो है वो लेफ्ट से 4 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया. सेम इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें राइट से अगर कुछ कैरेक्टर्स निकालने तो हम राइट से इसके कैरेक्टर्स निकाल सकते हैं. तो विल यूज सिंपल फॉर्मूला इज कॉल्ड राइट. सिंपल फंक्शन हमारे पास बने बनाए दिए हैं एक्सेल के जो कि हम यूज कर सकते हैं, कॉमा एंड 4 कैरेक्टर्स. इस पॉइंट से हमें जो है वो 4 कैरेक्टर्स निकालने हैं. सिंपल हमने इसका सेल एड्रेस दिया और 4 कैरेक्टर्स हमने, और जैसे हम नीचे ड्रैग करते हैं तो ये आपको 4 कैरेक्टर्स निकाल के देता है. दीज आर 2 वेरी बेसिक ऑप्शंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग जिसमें डिफरेंट सेल से आप जो है एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं. अच्छा, ये एक कंडीशन है जिसमें आपके पास डिफरेंट पार्ट नंबर्स दिए हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि जो 3rd and 4th कैरेक्टर जो है हर सेल का वो आपके सामने जो है वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाए. उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं मिड फंक्शन. विल बी यूजिंग मिड, कॉमा. जैसे पहले हमने लेफ्ट एंड राइट यूज किया तो उसमें सिंपल हमने टेक्स्ट दिया और उसको बता दिया कितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए. लेकिन मिड में सिर्फ चेंजेस ये होती हैं कि हमें टेक्स्ट देना होता है और उससे हमें स्टार्टिंग पोजीशन बतानी होती है कि जब वो एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा तो कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा. तो लाइक हमें जो है वो 3rd and 4th कैरेक्टर चाहिए तो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd कैरेक्टर, और इससे हमें कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, 2 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने. एक बार फिर मैं बता रहा हूं, इक्वल्स टू मिड. हमने सेल एड्रेस बता दिया कि इस सेल से हमें निकालना है. स्टार्टिंग कैरेक्टर विल बी द 3rd कैरेक्टर एंड वी वांट टू एक्सट्रैक्ट 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस. Right, and we are dragging it. One way of dragging is to just double click it. तो जितनी भी लिस्ट आपके पास होगी वो उसको ड्रैग करके नीचे ले जाएगा. तो we have done with the 3 options. Let's move forward to the next sheet. अच्छा, extract from data from a cell के इसी के जो हमारे पास 2 options और दिए हुए हैं जिसमें हमारे पास extract by searching in a cell and extract by separating and concatenating. उसमें हम देखते हैं सबसे पहली हमारे पास एग्जांपल है सर्चिंग इन अ सेल. अच्छा, इसमें समटाइम्स हमारे पास इश्यूज ये आते हैं, ऐसा डेटा हमारे पास आता है जिसमें इक्वल्स टू बीच में आ जाता है, डैश साइंस होते हैं और वी वांट के हमारे पास उसके डैश साइंस को ये फाइंड करे और उसके बाद के कैरेक्टर्स हमारे पास लेके आ जाए. तो वो सारी चीजें हम मिड के फंक्शन से कर सकते हैं, मिड विद सर्च. सर्च का ऑप्शन जो है मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको. सर्च का ऑप्शन करेगा ये कि जो कैरेक्टर आप फाइंड करवा रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम हाइफन कैरेक्टर फाइंड करवाएंगे तो सर्च का जो ऑप्शन है वही देगा कि इसका जो पोजीशन है वो क्या है. राइट, सर्च फ्रॉम हियर. पहले हमें सर्च क्या करना है, कॉमा, और कहाँ सर्च करना है. तो इसमें बता दिया कि जो चीज आपने सर्च करवाई है, जो कैरेक्टर आपने सर्च करवाया है, दैट्स ऑन कैरेक्टर नंबर 5. तो इसी सर्च ऑप्शन के साथ हम लोग बेसिकली यूज करेंगे, हम यूज करते हैं अपना, इसको मैं यहाँ पेश कर देता हूं ताकि आपके सामने रहे, मिड का फंक्शन. हमने कहा मिड दिस सेल, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ता है जो हम सर्च के थ्रू बताएंगे, कॉमा सर्च. क्या सर्च करना है, हाइफन,
और हाइफन के अलावा आपके पास बहुत सारे कैरेक्टर, इक्वल्स भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, एनीथिंग जो भी आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो आप यूज कर सकते हैं। कौन से सेल से हमें चाहिए? इस सेल से हमें चाहिए। हमने इसको क्रॉस किया, कॉमा, कितने कैरेक्टर्स पिक करने हैं? हमें 4 कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स पिक करने हैं। अभी देखिए इसने किया ये कि हमें 5 कैरेक्टर्स लेके आ गया है बिल्कुल ये, लेकिन 5 कैरेक्टर्स ने किया ये कि यहाँ पर हाइफन को भी इसने साथ ले लिया है, और वी डोंट वांट हाइफन ओवर हियर। तो हम सिंपल काम ये करते हैं कि सर्च के थ्रू जो भी आपके पास नंबर रिटर्न होता है उसमें हम +1 करवा देते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर 5 हमारे पास रिटर्न हो रहा है तो वील बी सेइंग कि वो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारा सर्च का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, इसी तरह से हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको एक वन वे ऑफ डूइंग इज दिस कि जिस तरह से हमें एक्सट्रैक्ट करना है। एक हमारे पास बहुत सिंपल सा एक ऑप्शन भी दिया हुआ है जो बिल्ट इन ऑप्शन है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं कि अगर ये आपके पास करेक्टर्स हैं और उसको आपको ब्रेकआउट करना है, सेपरेट करना है, तो आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन दिया हुआ है, दैट्स कॉल्ड टेक्स्ट टू कॉलम, डेटा टेक्स्ट टू कॉलम। फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द डेटा, go to data tab and click text to column. Right, we'll be selecting delimited data and we are saying कि इसमें tabs नहीं है, इसमें semicolons भी नहीं है, commas भी नहीं है, spaces भी नहीं है, इसमें other characters हैं which is hyphen। तो सी इसने जो है यहाँ पर आपको डेमो दिखा दिया कि इसने अलग कर दिया and then we are finishing it। तो बहुत इजीली इसने जो है वो डेटा आपका अलग कर दिया। और उसने एक बात और की कि यहाँ पर हमारे पास जब अलग अलग दोनों को करना था तो इसने दोनों को अलग अलग के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूला लिखना पड़ता, यहाँ पर इसने दोनों को इजीली विदाउट फॉर्मूला इसने अलग कर दिया। अच्छा, सेम अगर कंडीशन में हम देखेंगे, अब ये हमने अलग कर दिया है, सेम चीज है ये। अब हमें इसको दोबारा से मिक्स करना है, दोबारा से उसको जो है वो कॉन कोऑर्डिनेट करना है। तो बहुत सिंपल सा हमारे पास एक फंक्शन है कॉन कोऑर्डिनेट का जिसको हम यूज करेंगे, और हम बहुत सिंपल तरीके से इसको यूज करते हैं। कॉन कोऑर्डिनेट फर्स्ट सेल कॉमा सेकंड सेल, इसने क्या किया, बहुत इजी तरीके से हमें यहाँ पर कॉन कोऑर्डिनेट करके दे दिया, लेकिन वी वांट कि ये वाला जो हाइफन साइन है वो भी यहाँ पर हमारे पास बीच में आ जाए, या स्पेस आ जाए, या एनी स्पेशल कैरेक्टर्स यू वांट कि वो बीच में आ जाए। तो सिंपल हम करते ही हैं कि जो फर्स्ट कॉमा था उसके बाद हम ऐड करते हैं इनवर्टेड कॉमास के बीच में हाइफन एंड अगेन कॉमा। तो ये करेगा ये कि आपका फर्स्ट कॉलम, देन हाइफन, देन सेकंड कॉलम। तो जो चीज हमें चाहिए थी वो हमारे पास इसने हमें कॉन कोऑर्डिनेट करके दे दी। तो एक्सट्रैक्टिंग जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारी चीज होती हैं, काफी सारे डेटा ऐसा भी आता है जो मिक्सअप हुआ होता है जो कि हमें अलग करना पड़ता है। काफी सारी चीजें ऐसी भी आती हैं जो कि अलग हुई भी होती है, हमें मिला के देना पड़ता है। इंशाल्लाह सेशन के एंड में जो है हम पूरी एक एक्सरसाइज, एक केस स्टडी भी करेंगे जो कि हमारे इस प्रोसेस को पूरा जो है वो एक अमल दे देगी। हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो था हमारा था वो हमने कवर किया, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ सेल, जिसमें हमने ये 5 ऑब्जेक्टिव्स अपने कंप्लीट किए। अब हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे अपने चलते हैं, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल मास्टर फाइल। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास एक्सेल में ही डेटा होता है जो कि आप एक्सट्रैक्ट करके लेके आ जाते हो और उससे आपको डिफरेंट चीजें एक्सट्रैक्ट करनी होती है। उसमें सबसे हेल्पफुल टूल हमारे पास जो है वो है वीलुकअप का, जिसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। वीलुकअप जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो है वो एक्सेल का फंक्शन है जो कि हम यूज कर सकते हैं। और एक छोटी सी स्टोरी उसके ऊपर भी हमारे पास है कि एक सेशन था, हम ईबीएम में ले रहे थे, इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चर कराची के अंदर, और उसमें एक साहब थे जो कि सप्लाई चेन के अंदर काम करते थे। और उन्होंने सबसे पहले इन हाउस सेशन था, उन्होंने देखा कि आसपास जो है वो कोई अचार का बंदा तो नहीं बैठा। उन्होंने क्या किया कि जब हमने बात की कि वीलुकअप सीखना है, हम स्टार्टिंग में ही करते हैं कि हम पूछते हैं कि आप लोगों को क्या सीखना है, तो उसने कहा वीलुकअप सीखना है। तो मैंने कहा वीलुकअप क्यों सीखना है आपको? तो कहते कि मैं 2-3 इंटरव्यू के लिए गया हूँ और वहां पर क्या वो पूछने के भाई एक्सेल एडवांस आता है? मैंने कहा हाँ एक्सेल एडवांस तो आता है मुझे। मेरा वीलुकअप आता है? तो नहीं वीलुकअप तो नहीं आता।
सॉरी यार, हमारा मोस्टली काम जो है वो वीलुकअप के ऊपर है, तो आप पहले वीलुकअप सीखेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वीलुकअप लिखने। वीलुकअप जो है एक बहुत ही फेमस ऑप्शन है एक्सेल का, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डेटा एक्सट्रैक्शन के अंदर। फॉर इंस्टेंस, अगर हमारे पास ये कोड्स दिए हुए हैं और ये हमारा एक मास्टर डेटा है, और इन कोड्स के बेस पर हमें इसका नेम और अमाउंट जो है एक्स्ट्रा करके लेके आना है, तो वी कैन इजीली डू इट विथ वीलुकअप। थोड़ा सा वीलुकअप को अंडरस्टैंड पहले करते हैं और देन इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। वीलुकअप में जो है बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि जैसे अगर हम इसको बहुत इजी लैंग्वेज में सीखें तो वीलुकअप हमें कहता है कि क्या फाइंड करना है, व्हाट टू फाइंड, वेयर टू फाइंड, व्हाट टू रिटर्न एंड exact, or you can say false। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं इसके फॉर्मूला के मेथड से। जब हम वीलुकअप लिखते हैं यहाँ पर, तो ये जो आपके पास के एट्रीब्यूट्स आते हैं, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, व्हाट टू फाइंड, एरे टेबल, वेयर टू फाइंड, ये हमारा वेयर टू फाइंड है। कॉलम इंडेक्स नंबर मीन्स कि जब ये कोड नंबर आप यहाँ पर सर्च करवाते हैं और ये कोड नंबर इसको यहाँ मिल जाता है, तो इसका कौन सा कॉलम आपको रिटर्न करेगा, कौन से कॉलम की वैल्यू आपको रिटर्न होगी, वो आपका कॉलम इंडेक्स नंबर होगा, जिसमें आप अगर सपोज ये 3 कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो दिस इज 1 कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम। तो फॉर इंस्टेंस अगर मुझे नेम चाहिए तो दिस विल बी द सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर मैं नंबर 2 लिखूंगा। और लास्ट में आपको बताना होता है कि ये रेंज लुकअप है या ये एग्जैक्ट लुकअप है। जितना भी मैंने अब तक ट्रेनिंग की है तो उसमें सबसे ज्यादा जो है आपके पास एग्जैक्ट लुकअप ही यूज करा होता है। इसका मतलब अगर सेम नंबर आपको यहाँ मिलता है तो आप इसकी वैल्यू रिटर्न करें, अदरवाइज एनए कर दें, यानी नॉट फाइंड, वैल्यू नॉट फाइंड। तो उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। बेसिकली सिंपल हम ये वाले रूल्स अप्लाई करते हैं, व्हाट टू फाइंड, कॉमा, वेयर टू फाइंड, ये पूरा हमारा डेटा वेयर टू फाइंड है, इसको हम एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट F4 की हम यहाँ पर बातें हैं, डॉलर साइंस आ जाते हैं। एब्सोल्यूट करने की वजह कि जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये टेबल आपके साथ नीचे ड्रैग नहीं होगा, ये फिक्स हो जाता है डॉलर साइंस को यूज करने से। कॉमा, विच टू रिटर्न, विच कॉलम्स टू रिटर्न, हमें क्योंकि नंबर हमें नेम चाहिए तो इसलिए हम नंबर 2 यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। कॉमा, और यहाँ पर देखें आपसे पूछ रहा है एग्जैक्ट लुकअप है या अप्रॉक्स है, तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट लुकअप यूज करते हैं ताकि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट कर लिया है। अच्छा, इसको अप्लाई करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब भी आपको वीलुकअप यूज करना है, उसका सबसे पहला रूल आपको जरूर ये अप्लाई करना है कि जो टेबल एरे जो आप दे रहे हो यहाँ पर वेयर टू फाइंड, जरूरी ये है कि जो चीज आप फाइंड करवा रहे हो, यानी कोड जो आप फाइंड करवा रहे हो, वो उस टेबल एरे का फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट कॉलम नहीं होगा तो आपका वीलुकअप वर्क नहीं करेगा। राइट, लेट मी क्लियर। लाइक इस सिचुएशन में हम कोड नंबर फाइंड करवा रहे हैं और कोड नंबर इस टेबल एरे का पहला कॉलम है, तो ये आपको रिटर्न करेगा इस टेबल एरे को। हमेशा वीलुकअप जो है वो कोड्स को फर्स्ट कॉलम में ही फाइंड कर रहा होगा। अगर ये कोड्स फर्स्ट कॉलम में नहीं होते तो वीलुकअप वर्क नहीं करेगा। इसने बहुत सिंपल सा काम किया कि जो हमने वीलुकअप फाइंड करवाया था, इसने कोड नंबर जाकर वेयर टू फाइंड में फर्स्ट कॉलम के अंदर फाइंड किए और इसके अप्रोप्रिएट रिजल्ट जो है वो उसने हमें रिटर्न कर दिए। सेम इसी तरह अमाउंट लेके आते हैं ताकि मोर एक और अंडरस्टैंडिंग वहां पर आ जाए। वीलुकअप कोड्स कॉमा वेयर टू फाइंड, और इसको हमने जो है एब्सोल्यूट कर दिया। इस टाइम हमें अमाउंट चाहिए तो हम कॉलम नंबर 3 दे रहे हैं, कॉमा फॉल्स। फॉल्स की जगह पे आप 0 भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी एग्जांपल हमने वीलुकअप की ली। वीलुकअप एक वेरी फेमस, जो जब डेटा एक्सट्रैक्शन की बात आती है तो वीलुकअप बहुत ज्यादा यूज होता है। वीलुकअप की हम एक और एग्जांपल लेते हैं और डिफरेंट एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। इस एग्जांपल में बहुत सिंपल सा काम कर रहे होंगे। हमारे पास आइटम नंबर्स दिए हुए हैं, उस आइटम नंबर की बेस पर हम डिस्क्रिप्शन एंड यूनिट प्राइजेस एक्सट्रैक्ट करके लेके आएंगे। हमारी इसी की नेक्स्ट शीट है आइटम लिस्ट के अंदर से।
तो बहुत सिंपल सा तरीका जो पहले हमने किया था वही चीज बिल्कुल यूज होगी. VLOOKUP, what to find, कॉमा, where to find, इसको हम एब्सोल्यूट करते हैं. अच्छा, जब भी आप सेकंड शीट पे काम कर रहे होगे, जब डेटा आप डिफरेंट शीट से लेके आना है, तो जरूरी है कि जहां पर आपने डिफरेंट शीट सेलेक्ट की है वहीं पर आपको फॉर्मूला एंड करना होता है. तो अब मैंने यहाँ पर सिलेक्शन करी है, मैं दोबारा आपकी VLOOKUP वाली शीट में नहीं जाऊंगा, मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखते हुए एंड करूंगा. मैंने यहीं पर कॉमा इंसर्ट किया, मुझे कॉलम नंबर 2 रिटर्न करना है एंड फॉल्स. कॉमा, VLOOKUP आइटम, कॉमा, कहाँ ढूंढना है, where to find, over here, एब्सोल्यूट हमने किया, कॉमा, कॉलम नंबर 3 एंड कॉमा फॉल्स. अच्छा, जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज हमारे पास टेक्निक है जो कि एक्चुअली हमें प्रोवाइड करता है, वो हमारे पास होती है नेम की, नेम रेंजेस. जस्ट हम डिफरेंट जो है वो नेम्स दे सकते हैं अपनी रेंजेस को, और जिसके जरिए हमारा प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. नेम का हम फिलहाल यहाँ पर डेमो नहीं ले रहे हैं, बहुत सिंपल सा एक मैं आपको डेमो दे देता हूँ जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं. किसी भी रेंज को आपने सेलेक्ट किया और यू कैन जस्ट नेम इट. आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपने सिंपल आइटम लिस्ट करके एंटर कर दिया. तो अब आप सिंपल ये करेंगे कि आप सिंपल जब VLOOKUP लिखते हैं तो वहां पर आप रेंज नहीं दे रहे होंगे, सिंपल आप उसका नाम भी दे सकते हैं, जैसे VLOOKUP this comma item list comma 3 comma false. अब देखिए जहां मैं पहले उसकी जो है वो सिलेक्शन करने जा रहा था where to find किया, अब मैंने सिंपल इस लिस्ट का नाम लिख दिया और सेम प्रोसेस और ज्यादा इजी हो गया और ज्यादा अंडरस्टूड है कि अब ये डेटा कहां से आ रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा, VLOOKUP नॉर्मली हम बहुत सारी जगहों पे यूज कर रहे होते हैं. एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है VLOOKUP की जिसको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड. वाइल्ड कार्ड आपने सुना होगा, नॉर्मली वॉइस ऑफ इंडिया भी हमने देखा था और डिफरेंट हम प्रोग्राम्स देखते हैं इंडिया के जिसमें वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं. अब तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है, तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हम VLOOKUP में भी डालते हैं. और बहुत सिंपल सा काम ये करेंगे कि हम यहाँ पर VLOOKUP में वो सिटीज कंट्री के बेस पर, सिटी के बेस पर हम वो कंट्री लेके आएंगे जो स्टार्ट होती है V से. ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास V से जो स्टार्ट होने वाली है वेनिस है, तो इटली हम यहाँ पर कंट्री में डाल देते हैं. हम फॉर्मूला यहाँ पर डालते हैं इटली यहाँ पर आ जाना चाहिए हमारे पास, V से स्टार्ट होना है जिसकी सिटी है. तो सिंपल हमने ये काम किया कि हमने कहा VLOOKUP what to find, this to find, comma, where to find. इसमें ये जरूर ख्याल रखिएगा अगर आपने रैंक से स्टार्ट किया तो VLOOKUP आपको जो है वो रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि आप सिटी फाइंड करवा रहे हैं तो आपकी रेंज जो स्टार्ट होगी वो सिटी से ही होगी. और चाहे तो आप पूरा सिटी के बाद पूरा डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे 2 कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं. फिलहाल हमें सिटी और कंट्री की बात करें तो हम सिटी और कंट्री को ही करते हैं. और कॉमा सेकंड कॉलम हमें चाहिए क्योंकि जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है दैट्स कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, कॉमा फॉल्स. अगर मैं सिंपल इस तरह से लिख के करता हूं तो ये आपको NA देगा क्योंकि V नाम की कोई भी उसको सिटी नहीं मिल रही है. इसमें हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं. वाइल्ड कार्ड यूज करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, हम स्टार्टिंग में लगाते हैं एक्सट्रैक्ट, सॉरी V से हम स्टार्ट करते हैं और एंड में हमने लगाया स्टेरिक का साइन जो मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है. इस मीन के V से स्टार्ट होता है और आगे जो भी इसका नाम हो वो सिंपल जो है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. वाइल्ड कार्ड यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप जो है वो स्टेरिक V, अगर आप सिंपल इस तरह से करना चाहते हैं जैसे मैं NE जो है जेनेवा का फाइन करवाना चाहता हूं तो स्टेरिक NE स्टेरिक मीन्स स्टार्टिंग जिससे भी होती हो बीच में NE आता हो और देन एंड भी जिस पर भी होता रहो. अगर सिर्फ एक कैरेक्टर की बात करनी है तो स्टैट आपके पास जो है वो जैसे अगर एक कैरेक्टर की बात करनी है तो सिंपल आप यहाँ पर कॉमा का यूज कर सकते हैं और बहुत सारे तरीकों से जो है आप सिंपल इसमें
स्टैटिक का साइन भी यूज किया जा सकता है। स्टैटिक का साइन इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पर स्टैटिक डाल रहे हैं, जैसे मैंने फ्रांस की बात की है तो आर आता है, बीच में ए आता है, देन स्टैटिक का साइन आता है और आखिरी में ई आता है। तो ये भी एक साइन है आपके पास वाइट कार्ड पे यूज करने का। तो डिफरेंट तरीके से आप डिफरेंट चीजें जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत जबरदस्त चीज हमारे पास है कि जब हम वीलुकअप्स की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम जो वीलुकअप का है वो ये है कि हमारे पास वीलुकअप में जो है वो मल्टीपल डेटा एंट्रीज को लुकअप करके नहीं लेके आता है। अगर डुप्लीकेशन होगा तो ये रिटर्न आपको फर्स्ट वाली वैल्यू का रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पर कोड के बेस पर फाइंड करवाता हूँ प्रोडक्ट को, तो जैसे जहांगीर अगर फर्स्ट माउस है और दोबारा से जहांगीर का यही कोड रिपीट हो रहा है तो ये हर जगह पर माउस माउस लेके आ रहा होगा। हालांकि अगर हम देखें तो नीचे जो जहांगीर आ रहा है उसमें माइक है, राइट। उसको अप्लाई करके देखते हैं और देन उसका हल देखते हैं कि क्या चीज होगा। वीलुकअप और वी आर स्टार्टिंग विथ काउंट और कोड हमें फाइंड करना है। कहाँ फाइंड करना है? हम कोड से ही स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक इसको एब्सोल्यूट कर दिया, देन हमें कॉलम नंबर 3 चाहिए और इसको फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए माउस हमारे पास आया और इसको जैसे मैं ड्रैग करता हूं, अब देखें फर्स्ट जहांगीर इज माउस, सेकंड जहांगीर का जो रिप्लाई इसने किया है प्रोडक्ट का वो भी इसने माउस का ही किया है। हालांकि सेकंड जहांगीर का जो रिप्लाई आना चाहिए था वो माइक आना चाहिए था। सेम इसी तरह से जब आप दूसरों का भी रिजल्ट देखेंगे इसी तरह से होगा। 102 जो है, जब फर्स्ट की हम बात करें हेडफोन है, सेकंड की बात करते हैं माइक है, थर्ड की बात करते हैं स्पीकर है, लेकिन जो फर्स्ट एंट्री थी हेडफोन की वही सब जगह पर नजर आ रही है। अब इसका एक बहुत सिंपल सा हल है, आप जो है यहाँ पर एक हेल्पर सेल ऐड करते हैं और जिसके थ्रू जो है वो आप इस एंट्रीज को बिल्कुल एग्जैक्ट लेके आ सकते हैं। हम करते हैं ये कि एंट्री आईडी और कोड को जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं यहाँ पर और देन हम यहाँ पर उसको यूज करेंगे अपने फॉर्मूला में। हमने कोऑर्डिनेट सिंपल सा यहाँ पर अप्लाई किया, हमने कहा एंट्री आईडी एंड कोड, इन दोनों को हम मिक्स करें तो अब देखें ये एक अलग से डिफरेंट कोड बन गया जो कि पहले आपके पास अवेलेबल नहीं था और उसका फॉर्मूला आप यहाँ पर इंसर्ट करते हैं हम बहुत सिंपल तरीके से। सेम तरीके से वीलुकअप कोड। अच्छा, यहाँ पर जब आप कोड की एंट्री करेंगे यहाँ पर आपने पहले आईडी ली है, एंट्री आईडी लिया और कोड लिया, यहाँ पर आपको फॉर्मूला के अंदर उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और जब फॉर्मूला के अंदर या डिफरेंट तरीके से और भी कोऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेट करें तो आप कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एक और तरीका होता है कोऑर्डिनेट का एंड साइन बीच में लगा देते हैं। हमने कहा इन दोनों को कोऑर्डिनेट करो, यानी अब इन दोनों को वैल्यू को मिला के आपको सर्च करना है, कॉमा, और अब हेल्पर कॉलम को हम जो है वो साथ में ले रहे हैं क्योंकि वीलुकअप जो है हमेशा फर्स्ट कॉलम में ढूंढता है और यहाँ पर हमने कहा है कि दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, दिस इज फोर्थ कॉलम एंड दिस इज फिफ्थ कॉलम। तो हमें फिफ्थ कॉलम की जो वैल्यू रिटर्न करनी है। अब ये माउस लेके आ गया और अब देखिए यहाँ पर आपके पास नंबर 2 की 3 एंट्रीज हैं, हेडफोन, नंबर 2 माइक, नंबर 2 स्पीकर। तो दिस इज वेरी सिंपल वे जिसके थ्रू जो है आप डिफरेंट चीजें जो है वो कर सकते हैं। सेम गोज विद अमाउंट, अमाउंट का भी सेम इसी तरह से जब अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट अमाउंट आपके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सिंपल यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने जो है एक्सेल एडवाइस पे भी आपको शो की थी कि डिफरेंट रेंजेस के अंदर जब बात हो रही होती है वीलुकअप की तो बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ पर रेंजेस ला सकते हैं और इसमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला हमारे पे होता है चूज का। चूज फॉर्मूला बहुत सिंपल तरीके से वर्क करता है। उसको एक सिंपल एक जो है सेल चाहिए होता है जिसके ऊपर ये नंबरिंग चलाएगा और उसके बेस पे ये काउंट चीजें लेके आता है। सिंपल हम करते हैं चूज, इसका सेल हमने बताया कि यहां से आप नंबर चेक करोगे और ये बिल्कुल सिंपल सा काम करता है कि जैसे नंबर 1 हो तो ए आ जाए, नंबर 2 हो तो बी आ जाए, नंबर 3 हो तो सी आ जाए, नंबर 4 हो तो डी आ जाए और नंबर गोज ऑन। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे नंबर 2 डालूंगा तो बी आ जाएगा, नंबर 3 डालेंगे तो सी आ जाएगा, नंबर 4 डालेंगे तो दिस कैन बी 1 और दिस कैन बी
दिस कैन बी वन रेंज और दिस कैन बी डिफरेंट रेंजेस। तो इसी चूज फॉर्मूले को हम VLOOKUP के अंदर यूज करते हैं। सपोज ये दो रेंजेस है हमारे पास जिसको हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम ये करते हैं कि ये हमारा रेंज सेल है जिसको हम यूज करेंगे, और यहाँ पर सिंपल जब जैसे 1 और 2 करेंगे तो यहाँ पर आपकी रेंजेस चेंज होंगी। हमने कहा इक्वल्स टू VLOOKUP, क्या फाइंड करना है, व्हाट टू फाइंड, दिस टू फाइंड, कॉमा, और इसके अंदर आप चूज कर रहे हैं क्योंकि हम रेंजेस की बात करेंगे आप यहाँ पर। वेयर टू फाइंड, वेयर टू फाइंड में हम लोग पहले ये नंबर आप चेक करो, इक्वल्स टू अगर 1 है तो दिस रेंज, इसको हम एब्सोल्यूट करते हैं, कॉमा 2 है तो दिस रेंज, इसको हमने क्लोज किया, चूज हमारे यहाँ खत्म हुआ। और जैसे इसकी वैल्यू मिलती है इसके सेकंड कॉलम का हमें जो है डेटा चाहिए, यानी अगर फर्स्ट कॉलम का जहांगीर है तो ये डेटा, सेकंड रेंज का जहांगीर है तो ये डेटा, कॉमा फॉल्स। अब देखिए फर्स्ट कॉलम का जहांगीर ये, जैसे मैं 2 करता हूं तो ये सेकंड कॉलम के जहांगीर की वैल्यू लेके आता है। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर एक्सेल एडवाइस लिख दिया, यहाँ पर 6000 आ गया सेकंड रेंज का, और 1 इंसर्ट करेंगे तो डिफरेंट हमारे पास इसमें आ सकता है। ये एक और क्यूरी हमारे पास सॉल्व हुई जिसको हम देख सकते हैं जो डिफरेंट जगहों पे हमारे पास आती है। ओके, VLOOKUP के साथ बहुत हमने काम किया। एक और बहुत ही अच्छा हम यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं कि सपोज ये आपके पास डेटा है जिसमें आपको डिफरेंट चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। VLOOKUP के अलावा डेटा एक्सट्रैक्ट के लिए हमारे पास एक और चीज बहुत चीज होती है जिसको हम कहते हैं फिल्टर्स, डेटा फिल्टर्स। नॉर्मल फिल्टर्स हमने यूज किए ही हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्टिंग की बात हो रही है तो डेटा फिल्टर जो होता है वो सिंपल फिल्टर करके देगा, लेकिन जब एक्सट्रैक्टिंग बात करेंगे तो हमारे पास फिल्टर करके कहीं और लेके आना है हमें, तो हमारे पास एडवांस फिल्टर का एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन दिया हुआ है जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। और इसमें एग्जांपल्स हम कुछ ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए बना के रखी हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्ट ऑल सिटीज विच आर इन इटली, तो इटली के अंदर जितनी भी सिटीज हैं वो अगर मुझे चाहिए तो सिंपल आप सिंपल यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने क्या एडवांस फिल्टर, सबसे पहले कह रहा है हमें कि रेंज हमें बताते हैं, रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। क्राइटेरिया रेंज क्या है, दिस इज योर क्राइटेरिया रेंज, ये हमारी क्राइटेरिया रेंज है। और मैंने यहाँ पे किया कि कॉपी टू अनदर लोकेशन, और वो लोकेशन मैंने इसको बता दी कि वो लोकेशन होगी ये वाली, ठीक है। तो वो करेगा ये कि सिंपल इटली के अंदर जितनी भी हमारे पास जो है वो उसको दोबारा अप्लाई करके देखते हैं। कॉपी टू अदर लोकेशन, ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। अच्छा, रेंज क्योंकि हम सिर्फ सिटी और कंट्री की बात करें तो हमारे पास सिर्फ ये चीजें होनी चाहिए। दिस इज योर क्राइटेरिया, और ये हमारी जो है वो रिजल्ट रेंज है, ठीक है। इसे देखिए हमारे पास इटली की जो है वो 3 सिटीज के पास थी जो कि इससे निकाल के दे दी हमें, जितनी टाइम्स ही रिपीट हो रहा था। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये हुआ कि इटली में रोम 2 बार आ रहा था, उसने 2 बार निकाल के दे दिया हमें, इस तरह 3 बार और 3 बार निकाल दिया। लेकिन अगर सिंपल आपके पास जो है वो अगर यूनिक सिटीज निकालनी है कि जो यूनिक था वही निकाल के दें, तो बहुत सिंपल सा इसी का एक ऑप्शन हम यूज करते हैं। हमने क्राइटेरिया रेंज दे दी इसकी, अब ये हमारी जो क्राइटेरिया रेंज है वो ये है, और इस टाइम हम सिंपल एक काम ये करते हैं, कि हमने कॉपी रेंज ये कर दी, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ यूनिक रिकॉर्ड्स। तो उसमें आप देखें पहले 3 एंट्रीज आ रही थी जो कि रिपीटेड भी थी, और अब इसने यहाँ पर यूनिक वैल्यूज निकाल के दे दी। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको वो रिकॉर्ड चाहिए होते हैं, जैसे सिचुएशन एक यहाँ पर हम करते हैं कि जिसका अमाउंट इक्वल हो गया है, जिसने सारी पेमेंट फुल कर दी है, जैसे 90 है हमारे पास, और डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर आइटम्स हैं जो कि इक्वल हो गए, तो वो इक्वल के बेस यानी फॉर्मूला के बेस पर जो है हम यहाँ पर एक सिचुएशन बनाते हैं जो कि फिल्टर करके निकालते हैं। हम बहुत सिंपल से यहाँ पर करते हैं, हमने कहा इक्वल्स टू पेड ठीक है। ये हमने एक ऑप्शन बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमने डाला, हमने कहा इक्वल्स टू करें, वो लेके आए वैल्यू जो कि पेड और ये अमाउंट दोनों बराबर हैं, और इसमें क्राइटेरिया के ऊपर हम हेडिंग कोई भी नहीं डाल रहे, क्योंकि हमारे यही क्राइटेरिया होगा ब्लैंक, जिसमें सारी चीजें इक्वल होंगी वो लेके आ रहा होगा।
और इक्वल में क्या हमने दिया है, हमने सिर्फ अमाउंट और पेड, जिसका अमाउंट और पेड होगा वो सारी चीजें इसी लेके आ रहा होगा। हमने कहा एडवांस फिल्टर, इसमें हम पूरी रेंज ले लेते हैं ताकि सारा डेटा इससे लेके आए जो भी इक्वल होता है। हमारी क्राइटेरिया की रेंज जो है वो ये है, और हमने किया कॉपी टू अदर लोकेशन, और इसको हमने लोकेशन दे दी ये वाली। अब देखिए यहाँ पर इसने बहुत खूबसूरत काम ये किया कि जो भी हमारे पास इक्वल वैल्यू से सिर्फ वही लेके आ गया ये। और इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज जो है आप खुद बना सकते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स और हो सकती हैं जो कि एडवांस फिल्टर्स में यूज हो सकती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल और मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर हमारे पास 2 कंट्री का डेटा लेके आने, जैसे हमने यहाँ पर डेटा लेके आए थे यूनिक, अब मुझे चाह रहा हूँ कि मैं 2 कंट्री का डेटा लेके आऊँ जो कि यूनिक हो, तो हम एक इटली ले लेते हैं और एक फ्रांस ले लेते हैं। ठीक है, अगर फ्रांस हमारे पास मल्टीपल टाइम्स आ रही है, हम जापान ले लेते हैं, जापान मल्टी टाइम्स आ रहा है हमारे पास, तो उसी के नीचे जो क्राइटेरिया आपका है उसी के नीचे एक बार और कंट्री आप पेश कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर उसको एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमें डेटा ला के देता नहीं देता। हमने एडवांस फिल्टर किया, हमने कहा क्राइटेरिया हमारा, क्योंकि हम सिटी और कंट्री की बात करें तो सिटी और कंट्री ही सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया विल बी कंट्री इटली एंड जापान, कॉपी टू अदर लोकेशन और यूनिक, और यहाँ पर हमने इसको बता दिया भाई इस लोकेशन पर आप इसको पेस्ट करें। अब देखें इसने आपको जापान और इटली दोनों का डेटा ला के दे दिया है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल्स हमने की जो कि एडवांस फिल्टर के साथ हम कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट क्वेरीज जो आप कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर कोई क्वेरीज आपके पास इस तरह की होती हैं तो आप एक्सेल एडवाइस पर भी जो है अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। एक्सेल एडवाइस को आप ज्वाइन करने के लिए ये आपके पास एड्रेस दिया हुआ है, जो सिंपल आप उसको लॉग इन करें और एक्सेल एडवाइस को ज्वाइन करें। अच्छा, दो ऑब्जेक्टिव हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव पे हम जा रहे हैं जो कि हमारे पास है कि अगर हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ये हमारे पास जो हमने पहले के प्रोसेस किया उसमें ये किया कि डेटा हमारे पास ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड था और जिसमें से हमने क्लीनिंग का प्रोसेस सीखा कि लेफ्ट से आपको निकालना है, राइट से निकालना है, सेल के अंदर से निकालना है, मास्टर डेटा से डिफरेंट तरीके से निकालना है। अब हम देख रहे हैं कि जब हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, उसमें हम 2 चीजें देखेंगे। एक तो हमारे पास नॉर्मल सी टेक्स्ट फाइल होती है, उससे हम डेटा कैसे लेके आएंगे, और अगर कोई डेटाबेस आपके पास मौजूद है तो वो किस तरह से ऑलरेडी फिल्टर डेटा उसमें से निकालोगे। हम पहले यहाँ पर एग्जांपल देते हैं एक टेक्स्ट या CSV फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में सिंपल आपके पास टैब फॉर्मेट भी हो सकते हैं, कॉमा फॉर्मेट भी हो सकते हैं। CSV फाइल में नॉर्मली आपके पास कॉमा फॉर्मेट्स होते हैं। हम जाते हैं डेटा, गेट एक्सटर्नल डेटा फ्रॉम टेक्स्ट। यहाँ पर हमारे कुछ टेक्स्ट फाइल्स मौजूद हैं, हम कोई भी एक टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं। इसने हमें यहाँ पर एक डेटा दिखा दिया कि ये टोटल डेटा हमें यहाँ पर मिला है। डेलीमिटेड के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, और ये हमने पहले एक एग्जांपल दी हुई थी, इसने ये खुद ले लिया। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं कि ये टैब्स फॉर्मेटेड डेटा है। जैसे देखिए यहाँ पर टैब जैसे हमने किया, जो भी फॉर्मेट के अंदर होगा, टैब होगा, कॉमा होगा, सेमी कॉलम होगा, तो वो खुद उसको सेपरेट कर देगा अगर वो सही आपने इसका अंदाजा लगाया होगा तो। अब पहले हमने क्या किया था, फाइनल कर दिया था जब हमने टेक्स्ट कॉलम का ऑप्शन देखा था। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब हम नेक्स्ट करते हैं तो ये आपको डिफरेंट यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देता है कॉलम डेटा फॉर्मेट का, जिसमें डिफरेंट कॉलम्स के ऊपर आप जो है डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपल ये करते हैं कि जैसे आप ये फॉर्मेट हमारे पास है, जब भी आप जो है डेटा फॉर्मेट करेंगे टेक्स्ट फाइल से और डेट्स इसमें होंगी तो डेट फॉर्मेट में वो लेके नहीं आता, आपको उसको बताना पड़ता है कि ये डेट फॉर्मेट है। आप सिंपल डेट फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि पहले इसमें ईयर है, देन मंथ है और देन डेट है। और इसी तरह से जैसे अब यहाँ पर दोबारा डेट आ रही है, मैं चाह रहा हूँ ये कॉलम ये एक्सट्रैक्ट नहीं करे तो मैंने इसको स्किप कर दिया, ये कॉलम एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। इस तरह से ये कॉलम्स जो है मैं स्किप करना चाह रहा हूँ, तीनों कॉलम्स, राइट। और देन उसमें से जो है कुछ जो जनरल कुछ ऑप्शन है वो मैं स्किप कर देता हूँ और बाकी डेटा मेरा करेक्ट है। जैसे मैं फिनिश करता हूँ ये पूछता है कहाँ से स्टार्ट करना है, और हमने सिंपल इसको जैसे ही ओके किया तो इससे हमारा पूरा डेटा जो हमने स्किप कर दिए थे वो उसने हटा दिए हैं, और जो नॉर्मल आपके पास डेटा था ये देखिए करेक्ट डेट फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। और ये इजीली जो आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और इससे जो है वो डिफरेंट जो भी हमने ऑप्शन सीखे हैं, एक्सट्रैक्ट करना है आपको कुछ भी तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। कौन कोऑर्डिनेट करना है कौन कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपके पास डेटाबेस है, कोई डेटाबेस से आपको करवाना है, अच्छा डेटाबेस में जैसे आपने फ्रॉम फाइल करवाया था इसी तरह से आप डेटाबेस से भी करवा सकते हो, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका हम देखते हैं कि अगर आपको डेटा से जैसे आपको फाइंड करवाएं तो आप क्या करोगे, डेटा से जब फाइंड करवाओगे तो वो पूरा डेटा आपको लाके दे देगा।
मैं ये चाहता हूँ कि उस डेटा के अंदर सिर्फ फिल्टर डेटा आपके पास आए ताकि आपको दोबारा फिल्टर ना करना पड़े। हम जाते हैं फ्रॉम अदर सोर्सेस में से MS क्यूरी के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, और इसमें हम फिलहाल जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं कि एक्सेस डेटाबेस कर रहे हैं, और एक्सेस डेटाबेस हम यूज करते हैं और ओके कर देते हैं। इसमें पूछ रहा है कि आपके पास जो डेटाबेस है वो कहाँ मौजूद है, तो हमने कहा हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्टिंग का फोल्डर है, उसके अंदर एक्स्ट्रा फाइल से मौजूद दिया हुआ है, एक छोटी सी डेटाबेस सैम्पल डेटाबेस हमारे मौजूद है। हम यहाँ से एम्प्लॉय का डेटा ले लेते हैं और हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय की जितनी भी हमारे पास ये फील्ड हैं वो सारी फील्ड आ जाए। आप चाहें तो एक फील्ड भी ले सकते हैं, 2 फील्ड भी ले सकते हैं। ये सारी फील्ड हमने ले ली और नेक्स्ट कर दिया हमने। अब ये पूछा है कि किस आपको जो है वो कैटेगरी के बेस पर जो है वो आपको फिल्टर करवाना है, तो हमने कहा टाइटल के बेस पर हम फिल्टर करवाना चाहते हैं, और जहां पर टाइटल जितने भी टाइटल देखें इसमें होंगे वो आ जाएंगे। अकाउंटेंट हमारे पास सिंपल आ जाए, हमने कहा इक्वल्स टू हमारे पास जो है एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट आ जाए हमारे पास, इक्वल्स टू एंड सो ऑन, जितने आप करना चाहें इसमें आगे कर सकते हैं। ये देखें आगे आपके पास और ऐड हो गया। फिलहाल हम ये 3 ही करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमने किया सॉर्टिंग आपको करनी है। सॉर्टिंग भी हम जो है वो पहले टाइटल के हिसाब से करते हैं क्योंकि टाइटल हमने सेलेक्ट किया, और देन बाय टाइटल में फर्स्ट नेम आ जाए, ठीक है। देन हमने नेक्स्ट किया और रिटर्न टू हम लोग माइक्रोसॉफ्ट डेटा कर रहे हैं। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा हमें लेके आ जाए और यहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट हो। अब देखिए जितना भी हमने फिल्टर किया था उसी हिसाब से ये डेटा हमारे सामने आया है। वैसे तो बहुत सारे डेटा इसमें मौजूद था, लेकिन जो हमने टाइटल यहाँ पर मंगवाए थे, जैसे अकाउंटेंट था, अकाउंट स्पेशलिस्ट था, बायर था, तो उसी का डेटा हमारे पास सिंपल आया। आप सारा डेटा हमारे पास लेकिन आप इस डेटा के साथ जो आप प्ले करना चाहो वो कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ऑलमोस्ट हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम सेल, मास्टर डेटा और डेटाबेस से हमने कर लिया। एक छोटा सा हम ETL प्रोसेस जो कि वर्ल्ड फेमस प्रोसेस हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड लोडिंग। जब भी आप एक्सट्रैक्ट करते हो अपने डेटाबेस से, जो कि हमने यहाँ थोड़ी देर पहले ही सीखा, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि आप फेस करते हो, और उसके बेस पर जो है वो आप अपनी डेटा को क्लीन करते हो, यानी ट्रांसफॉर्म करते हो उसको एक सही फॉर्म में, और फिर देन डिफरेंट चीजों के लिए उसको लोड करते हो। तो ये बेसिकली ETL प्रोसेस कहलाता है। इसलिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं और उस रियल एग्जांपल को हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ये आपके पास सपोज के फुल शीट है जहाँ पर डेटा आपको सारा लेके आना है, और ये 2 अलग अलग रिसोर्सेज से आपने डेटा जो है वो मंगवाया है, जिसमें आपको डेटा आ गया है। जो 2 अलग अलग डेटाबेस है, फॉर इंस्टेंस एक पाकिस्तान डेटाबेस है, एक USA की डेटाबेस है। वो 2 डेटाबेस से आपके पास यहाँ पर डेटा आ गया है और आपको उसको यहाँ पर जो है वो समराइज करना है, राइट। और we'll be using some helper cells as well। VLOOKUPs के हमारे पास helper cells हैं जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो बहुत क्विकली हम इसको देखते हैं और इसको परफॉर्म करके देखते हैं। फर्स्ट हम 1 by 1 इसमें जाते हैं ताकि जो हम इजीली कर सकें। फर्स्ट हम करते हैं ऑर्डर ID। यहाँ पर हमने देखें रिसोर्स 1 का एक अलग ऑप्शन बनाया हुआ और सोर्स 2 का हमारे पास ऑलरेडी एक अलग ऑप्शन बनाया हुआ, ताकि हमें पता चले कि कौन सा डेटा सोर्स 1 से आया और कौन सा सोर्स 2 से आया। पहले हम एनालाइज करते हैं अपने डेटा को। सोर्स 1 पे हम जब देखें ID को, तो यहाँ पर ID बहुत इजीली यहाँ पर एंटर हुई है। जब सोर्स 2 की IDs को देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप IDs को देखें तो यहाँ पर ID से पहले कुछ कैरेक्टर्स ऐड हुए हैं, जो कैरेक्टर्स हमें जो है वो रिमूव करने होंगे। A का कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पर लिया हुआ है और हम चाहते हैं कि कैरेक्टर के बगैर जो हमारे पास है वो IDs आए और फिर हम उसको क्लीनिंग ऑफ कर सकें। इसी तरह जब हम नेम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें फुल नेम चाहिए। सोर्स 1 के अंदर हमारे पास फुल नेम मौजूद है, लेकिन सोर्स 2 के अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मौजूद है। तो कौन कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर यूज करेंगे, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम यहाँ पर करते हैं इक्वल्स टू ऑर्डर ID हमें चाहिए सोर्स 1 से। हमने सिंपल इसको क्लिक कर दिया। होप के लिंक करना आप लोगों को आता है, और सिंपल हम इसको A30 तक इसको ड्रैग करके लेके आते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें जो है वो A को रिमूव करना था, जो सोर्स 2 के अंदर हमारे पास ऑप्शन है उसमें A ऐड हुआ है, उसको हमें रिमूव करना है। तो बहुत सिंपल हम लोग ऑप्शन करते हैं। हमने कहा इक्वल्स टू, जो कि हमने सेल में से एक्सट्रैक्ट करना सीखा था, राइट का हम एक ऑप्शन यूज करते हैं, और हमने कहा राइट से हमें डेटा लेना है सोर्स 2 से, ये हमारा सेल है, कॉमा एक और बहुत अच्छा फंक्शन हमारे पास है लेंथ का, जो कि हमें बताता है कि इसकी लेंथ टोटल कितनी है, जो आपका कैरेक्टर्स हैं उसकी लेंथ कितनी है। हमें सिंपल कहा कि इसका लेंथ बता दो आप। इसने जितनी भी फुल लेंथ थी वो लेके आ गया, और अभी ये क्या हुआ कि इसने A के साथ दे दिया।
तो हमने कहा जितनी भी लेंथ इसकी आई है उसमें आप -1 कर दो ताकि जो ए का करेक्टर है वो रिमूव हो जाए और इजीली हमारे पास अगेन देखें ये डेटा भी हमारे पास रिमूव हो गया। हमने सिंपल ये किया कि लेंथ के थ्रू उसकी लेंथ मालूम की कि कितने करेक्टर उसके अंदर, उसमें -1 कर दिया हमने। ओके हमारे पास सोर्स 1 का जो है फुल नेम मौजूद है, हमें सोर्स 2 के फुल नेम चाहिए, तो हम यहाँ पर कॉन कोऑर्डिनेट अगर यूज करते हैं क्योंकि वहां पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग दिया हुआ है। सोर्स 2 फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम एंटर। इसमें स्पेस नहीं आया तो हम यहाँ पर स्पेस ऐड करते हैं, जिस तरह से पहले हमने हाइफन ऐड किया था। इनवर्टेड कॉमास स्पेस इनवर्टेड कॉमास क्लोज एंड अदर कॉमा एंड वी आर गुड टू गो। ये हमारे पास आ गया। कस्टमर सिटी 2 में देखते हैं हम, यहाँ पर सोर्स 1 में कस्टमर सिटी बिल्कुल ओके है और यहाँ पर भी हमारे पास कस्टमर सिटी बिल्कुल ओके है। तो हम बिल्कुल सिंपल सा जो है उसको कॉन कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, इसको सिंपल हम लिंक कर देते हैं तो ये हमारे पास लिंक हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको सोर्स 2 को भी लिंक करते हैं। ये केस स्टडी हम कर रहे हैं जो कि हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है और वो डिफरेंट ऑर्डर के अंदर है, जिसको हम यहाँ पर एक बिल्कुल ऑर्डर में लेके आए और ये दिस इज ETL प्रोसेस जो कि हम परफॉर्म कर रहे हैं। कस्टमर स्टेटस जो हमारे पास स्टेट्स हैं, सोर्स 1 के अंदर स्टेट्स हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में दिए, हमें बेसिकली चाहिए शॉर्ट फॉर्म के अंदर। सोर्स 1 के अंदर बिल्कुल ओके है। सोर्स 2 के अंदर हमारे पास फुल फॉर्म्स हैं। पहले हम सोर्स 1 लेके आते हैं, इक्वल्स टू सोर्स 1 और इसको हमने सिंपल यहाँ पर ड्रैग कर लिया सोर्स 1 के लिए। सोर्स 2 के लिए यहाँ पर हमने एक हेल्पर सेल बनाया हुआ है जिसको हम यूज करेंगे कि ये इसका फुल फॉर्म है और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो VLOOKUP के थ्रू जो है हम यहाँ पर इसको परफॉर्म करते हैं। हमने कहा VLOOKUP व्हाट टू फाइंड, हमने कहा ये फाइंड करना है, कॉमा वेयर टू फाइंड, यहाँ पर फाइंड करना है। इसको हम एब्सोल्यूट कर देते हैं, कॉमा कौन सा कॉलम रिटर्न करे, सेकंड कॉलम रिटर्न करे और ये एग्जैक्ट लुकअप होगा। तो बहुत सिंपल तरीके से VLOOKUP हमने लगाया और इसके शॉर्ट फॉर्म्स लेके आ गए हम। कस्टमर स्टेटस यहाँ पर बॉन्जे अवेलेबल है और जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कस्टमर स्टेटस की हमारे पास वैल्यूज आ रही है और जब हम हेल्पर सेल को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे देखें हेल्पर सेल में इसका दिया हुआ है कि 1 इज ब्रॉन्जे, 2 इज सिल्वर एंड 3 इज गोल्डन। तो इसी को हम जो है वो ऑप्शन अप्लाई करते हैं VLOOKUP के थ्रू। सेम तरीका कस्टमर स्टेटस में हम जाते हैं और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं दिस वन, जिसमें इसको सिंपल ड्रैग कर लिया और सोर्स 1 तक हम इसको ले गए। यहाँ पर अगेन हम VLOOKUP अप्लाई करते हैं, हमने कहा सोर्स 2 विच इज दिस, कॉमा वेयर टू फाइंड। लुकअप के अंदर हमने एक ऑप्शन बना के रखा हुआ ऑलरेडी, इसको हम एब्सोल्यूट करेंगे। इसकी सेकंड कॉलम हमें रिटर्न करना है ताकि 1 को चेक करे तो ब्रॉन्जी आ जाए, 2 आए तो सिल्वर आ जाए, 3 आ जाए तो गोल्ड आ जाए एंड देन फॉल्स। तो ये बहुत अगेन सिंपल तरीके से हमारे पास आ गया। जो ऑर्डर डेट हम लेके आते हैं, सोर्स 1 ऑर्डर डेट, सेम इसी तरह से हम इसकी भी डेट लेके आते हैं सोर्स 2 की। यहाँ पर डेट्स बिल्कुल करेक्ट है। राइट अच्छा प्रोडक्ट आईडी, हम अगर बाकी चीजों की बात करते हैं, हम सोर्स अगर दोनों को देखें तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट, ये सारी चीजें हैं बिल्कुल सही हैं। तो हम इसको एक साथ ही पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमने कहा इक्वल्स टू सोर्स 1 प्रोडक्ट आईडी और इसको हम सोर्स 1 तक ले जाते हैं विच इज 830 और 31 से जो है हमारे पास सोर्स 2 स्टार्ट हो रहा है। राइट अब हम सिंपल ये करते हैं कि हम इसको ड्रैग किया, कॉपी पेस्ट भी यू कैन डू कॉपी पेस्ट और यू कैन ऑलवेज
ड्रैग इट, हम इसको जो है वो डिस्काउंट प्राइस तक ले जाते हैं, पेस्ट कर दिया, तो ये सारी चीजें हमारे पास एग्जैक्टली एक साथ आ गई। अच्छा, आई टेल यू के फुल प्राइस और एक्सचेंज प्राइस मैंने क्यों नहीं लेके आया। अगर हम सोर्स 1 की बात करें तो आपके पास फुल प्राइस इज द एग्जैक्ट प्राइस जो आपके पास होता है, और एक्सचेंज प्राइस है डिस्काउंटेड प्राइस, जो कि आप यहाँ पर फर्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज के हमारे पास हमने जैसे 252 का हमारा ओरिजिनल प्राइस था और 214 का हमने सेल किया, तो दिस इज द डिस्काउंट वी हैव अप्लाइड। सोर्स 1 में बिल्कुल सही है। सोर्स 2 की हम बात करें तो सोर्स 2 में हुआ ये है कि जो फुल प्राइस था वाइल डेटा एक्सट्रैक्टिंग, जो शीट हमारे पास डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट होकर आई, उसमें इन दोनों के कॉलम स्विच हो गए। एक्सचेंज कॉलम का डेटा जो है वो हमारे पास फुल में आ गया और फुल का डेटा हमारे पास एक्सचेंज में आ गया। अब देखिए आपके पास 608 जो हमारे पास है वो ओके ठीक है, तो ये हमारे पास जो है दिए हुए हैं, जैसे 153 है और ये हमारे पास 152 जो है इस तरह से दिया हुआ है। उसको हम जो है वो परफॉर्म करके देखते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पर उसको लेके आ रहे थे, तो अगर कभी भी अगर आपको ये मसला आता है तो सिंपल आप करेंगे कि आप मेन जो आपकी फाइल होगी, सोर्स फाइल जो होगी, उसमें आप चेंजेस कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपके पास इस तरह से डेटा एक्सट्रैक्ट होकर आया है, तो सेकंड टाइम जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो नॉर्मली चांसेस होते हैं कि इसी तरह से वो एक्सट्रैक्ट होगा। तो जब भी आप चेंजेस करें, आप अपनी जो नॉर्मल कंबाइनेशन शीट है उसके अंदर आप चेंजेस करें, ताकि जो है वो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। हम फिलहाल इसको जो है इसी तरह से पेश कर देते हैं, क्योंकि माइक जब मैं इस पर काम कर रहा था तो मैंने उसको करेक्ट ऑलरेडी कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखें ये करेक्ट हुआ हुआ ऑलरेडी, जिसमें इश्यूज नजर नहीं आ रहे हैं। राइट, दिस इज द फर्स्ट हमारे पास स्टेप पूरा हमने किया। थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं अपने सेशन को जो कि हमने परफॉर्म किया है, और फाइनली जो हम इसको करेंगे। हमने जब स्टार्ट किया तो यू स्टार्टेड विद एक्सट्रैक्टिंग डेटाबेस सेल, जिसमें हमने जो है वो लेफ्ट से राइट से मिड से एक्सट्रैक्ट करना हमने सीखा, और देन हमने जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बाय सर्चिंग इन अ सेल, एक्सट्रैक्ट बाय सेपरेटिंग एंड कॉन्कोऑर्डिनेटिंग इन अ सेल, राइट। एंड देन हमने जो है एक्सेल के अंदर ही जो डेटा हमारे पास मौजूद है उसको हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया, और जिसमें डिफरेंट हमने वीलुकअप्स के मेथड्स देखे, जिसमें सिंपल डेटा से हमने किया, वाइल्ड कार्ड, डुप्लीकेट डेटा, मल्टीपल रेंजेस से हमने किया, और देन एडवांस फिल्टर हमने फिल्टर ऑप्शन यूज किया। देन हमारे पास डेटा हमने डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करना सीखा, जिसमें टेक्स्ट फाइल से, और देन हमारे पास डेटाबेस से फिल्टर डेटा ऑलरेडी जो कि एमएस कीरू के थ्रू हमने जो है वो परफॉर्म किया। और लास्ट में हमने एक एग्जांपल देखी जो कि ईटीएल प्रोसेस की एग्जांपल थी, जिसमें दो सोर्सेज हमारे पास मौजूद थे और फुल सेट के अंदर उसको हमने कंबाइन किया, जिसमें हमने कुछ हेल्पर कॉलम्स भी यूज किए वीलुकअप्स के लिए, और ये हमारा जो है वो एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं एक्सट्रैक्टिंग डेटा के अंदर, पूरी दुनिया इसके अंदर मौजूद है जो कि आप इसमें कर सकते हैं। जितना डीप आप जाएंगे डिफरेंट तरीके आपके मौजूद हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो हम उसको आंसर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके पास जो है बहुत सारे डिफरेंट एरियाज होते हैं काम करने के लिए, एक्सेल को डेटा करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे आ रहे हैं। व्हाट विल डू कि हम जो है वो इन क्वेश्चंस को जो है वो पब्लिश कर देंगे अपने सेशन के ऑप्शन के साथ, और उसका फिर जो है वो 1 बाय 1 आंसर हम वहीं पर ऑनलाइन एक्सेल एडवाइस के ग्रुप पे देंगे। तो जिसको भी ये आंसर्स जो है वो देखने हैं और क्वेश्चंस आपके करने हैं, तो डू ज्वाइन एक्सेल ग्रुप, एक्सेल एडवाइस ग्रुप, जिसका आपके पास यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, और इंशाल्लाह विल answer your questions over there. So that's all for today. Thank you very much for attending my session. Remember me in your prayers. This is Jahangir Sachwani from Excel Advice. Rahil, over to you. थैंक यू जहांगीर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए वेबिनार के साथ मिलेंगे। आपके जितने भी इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे वो आपके ग्रुप के ऊपर पब्लिश कर दिए जाएंगे, और उनके आंसर्स जो है वो एज क्विक एज पॉसिबल प्रोवाइड किए जाएंगे। आज के सेशन के हवाले से हमें जहांगीर सर ने कुछ एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स बताई, कुछ ईटीएल प्रोसेस के बारे में बताया, जो कि 1 घंटे के अंदर
यकीनन कंप्लीट करना मुश्किल है। तो इंशाल्लाह हम जहांगीर सचवानी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक और वेबिनार कुछ इसी टॉपिक के ऊपर लें और बहुत जल्दी। होप आप सबने कुछ ना कुछ नया जो है वो लर्न किया होगा और उसको अपनी प्रैक्टिस के अंदर इंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।